सद्गुरुं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांतिः। तीसरा मंत्र हम लोग पढ़ेंगे। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानीमो यथैतदनुशिष्यादन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि इति शुश्रुमपूर्वेषां येनस्तद्व्याचचक्षिरे। कल हम लोग इस मंत्र पर चर्चा कर रहे थे और पृष्ठ क्रमांक 30 पर जो भाष्य दिया है उसका अध्ययन कर रहे थे। पृष्ठ क्रमांक 30 पर मध्य में जो लाइन है उसको हम पढ़ते हैं फिर से। यदि करण गोचरम, आपको मिला होगा जिन लोगों के पास गीता प्रेस की पुस्तक है उसमें पेज नंबर 38 पर है। जिन लोगों के पास कैलाश आश्रम की है उसमें 30 नंबर पृष्ठ पर है। यदि करण गोचरम तदन्यस्मा उपदेष्टुम शक्यम जाति गुण क्रिया विशेषणैः न तज्जात्यादि विशेषणवत् ब्रह्म तस्मात् विषमं शिष्यानुपदेशेन प्रत्याययितुम् इति। तो इस मंत्र में श्रुति माता प्रमाणों का निषेध करती है। कहते हैं ये जो श्रोत्रादि का प्रेरक है जिसको आत्म तत्व कहते हैं वह इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। नेत्रादि जो ज्ञानेन्द्रिया है और वागादि जो कर्मेंद्रिया है उनका वो कभी भी विषय बनता नहीं। इसलिए यह असफल प्रयत्न होगा यदि हम चाहें कि हम नेत्र से देख लें, हाथ से स्पर्श कर ले उसको, तो बोले ये कभी संभव नहीं है। कर्मेंद्रियों का भी वो विषय नहीं बनता। न वाक् गच्छति, शब्द से उसका वर्णन पूरी तरह हो नहीं सकता। और यह शब्द का अर्थ है लौकिक शब्द। सामान्य व्यवहार में हम लौकिक शब्दों का प्रयोग करके ज्ञान कराते हैं। जैसे आप अखबार पढ़ते हैं, पेपर पढ़ते हैं, तो पेपर पढ़कर हमको जगत में क्या क्या घटनाएं घट रही है या घटी है उसका ज्ञान होता है। तो जो न्यूज़पेपर है वो तो शब्द है, तो शब्द भी साधन बनता है लौकिक वस्तुओं का या घटनाओं का ज्ञान कराने में।
साधन बनता है, लेकिन वह साधन यहां पर उपयोग में नहीं लाया जा सकता। तो न वाग गच्छति। और कल हमने देखा एक नियम, स्वात्मनि क्रिया असंभवात, अपने में ही क्रिया संभव नहीं है। क्योंकि जो चैतन्य है वो वाणी का भी आत्मा है, नेत्र का भी आत्मा है। तो इंद्रियों का आत्मा होने के कारण इंद्रियां पीछे नहीं जा सकती और उसको जान नहीं सकती। तो दोनों का यहां निषेध किया। और नो मनो, मन के द्वारा भी उसका आकार बन नहीं सकता। मन से भी उसको नहीं जाना जा सकता, उसकी कोई वृत्ति नहीं बन सकती। तो नो मनो। इसके बाद कहते हैं न विद्मो न विजानीमः। ये श्रुति के शब्द है। आचार्य हाथ खड़े कर देते हैं, बोले हम नहीं जानते। न विद्मः न विजानीमः, किस प्रकार से उसका उपदेश करें ये हमको ज्ञात नहीं है, हम नहीं जानते। क्योंकि यहां अभी अभी जो हमने वाक्य पढ़ा, यदि कर्ण गोचरम तद अन्यस्मा उपदेष्टुम शक्य। बोले जो इंद्रियों का विषय बनता है ना, उसको तो 5 आलंबनों के द्वारा हम किसी को समझा सकते हैं, उसको उपदेश दे सकते हैं, उसका उपदेश किसी अन्य को दे सकते हैं। कल हमने बताया था 5 आलंबन है, 5 आधार है, उसके द्वारा हम व्यक्ति का, वस्तु का वर्णन करते हैं। नाम, जाति, गुण, क्रिया, संबंध, इसमें एक और जोड़ लीजिए रूप। तो यही ये आधार है। कल जैसे हम बोल रहे थे, ये ऋषियों की बहुत बड़ी खोज है कि इन 5-6 आलंबनों के द्वारा किसी वस्तु का उपदेश संभव है। उन्होंने खोज दिया, खोज डाला। आप भी खोजिए, यदि और कोई आलंबन आपको मिले जिसके द्वारा आप किसी वस्तु का वर्णन कर सकते हैं, विचार कीजिए। तो या तो हम नाम लेके बताते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है या वस्तु ऐसी है, इसका नाम ये है। अब यहां पे जो आत्म तत्व है, चैतन्य है, उसका नाम यदि हम कहें ब्रह्म, कल आपको बताया था, नाम क्या करता है, पृथक कर देता है। जैसे हमने कहा कमरे में जाओ और टेबल को लेके आओ, तो टेबल शब्द सुनते ही आपके बुद्धि में से अन्य वस्तुएं हट गई। मन ही मन आपने क्या किया, पृथक्करण कर लिया। अन्य वस्तुओं से टेबल एक अलग वस्तु है, तो उसको आप समझ गए, अच्छा इसको लाना है। लेकिन ब्रह्म ऐसी अनेकों में एक वस्तु है, ऐसा आप नहीं कह सकते। वो तो सब में व्याप्त है, इसलिए वो पृथक नहीं की जा सकती। किससे आप उसको पृथक करेंगे? हर वेश में तू, हर देश में तू। हाँ,
ये है ईशावास्यम इदम सर्वम, ये हमने देखा था। तो नाम संभव नहीं है क्योंकि एक वह पृथक वस्तु नहीं है। तो बोले आप ब्रह्म ब्रह्म तो कहते हो। अब देखिए, ये उपदेश करना है तो एक शब्द का उच्चारण करना पड़ता है, लेकिन वास्तव में वो अनाम है, अनाम। ये ब्रह्म शब्द वास्तव में ये नाम नहीं है, ये लक्षण है। ध्यान से सुनिए, ब्रह्म का वैसे अर्थ होता है जो व्यापक है वो है ब्रह्म। बृहत्वात् ब्रह्म, जो अनंत है, जो व्यापक है वो है ब्रह्म। ब्रह्म उस चेतन का नाम नहीं है लेकिन अब समझाने के लिए हम उस शब्द का प्रयोग करते हैं, एज दो इट इज द नेम ऑफ दैट कॉन्शियसनेस, बट एक्चुअली इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट कॉन्शियसनेस, दैट विच इज ऑल परवेडिंग। ब्रह्म क्या है? तो बोले व्यापक है। अच्छा, थोड़ा सा यहां पर भी आपको एक बात बताएं, ये जो व्यापक शब्द है ना, ये व्यापक शब्द भी थोड़ा सा विचित्र सा है। विचित्र सा मतलब ये है, ये व्यापक शब्द जब विशेषण के रूप में हम प्रयोग करते हैं, प्राय विशेषण के रूप में ही करते हैं। बड़ा है ना, बिग, बिग रूम इज देयर, ये कमरा बड़ा है, ये वृक्ष बड़ा है, घर बड़ा है। तो मजेदार बात यह होती है, जब आप बड़ा शब्द बोलते हो एज ए एडजेक्टिव, विशेषण के रूप में, तो वो बड़ा भी क्या हो जाता है मालूम है? सीमित हो जाता है। ये थोड़ी बारीक महीन पॉइंट है। जैसे आपने कहा ये चींटी बड़ी है, तो अब वो बड़ी कितनी हो? बड़ा हाथी है तो कितना बड़ा? एक थोड़ा सा आकार बढ़ गया बस। तो बड़ा शब्द कहने में भी क्या है, सीमित हो गई। वो जो बड़ा है वो उस वस्तु के द्वारा सीमित हो जाता है। चींटी बड़ी है, तो वो जो बड़ा शब्द है उसने उसको सीमित कर दिया, किसने? चींटी ने। इसके ऊपर आप सोचिए, रास्ता बड़ा है, तो जो रास्ता है उसने बड़े को सीमित कर दिया, मतलब इतना ही है। तो जहां जहां भी विशेषण के रूप में आप व्यापक शब्द का प्रयोग करते हैं, तो जो विशेष है ना, उस व्यापक को सीमित कर देता है। तो ब्रह्म व्यापक है ऐसा मत बोलिए। व्यापक जो है वो ब्रह्म का विशेषण नहीं है, बल्कि व्यापक ये संज्ञा है, नाउन है। व्यापक इज इक्वल टू ब्रह्मन। जो अनंत है वो ब्रह्म है। ब्रह्म अनंत है ऐसा नहीं बोलिए। जैसे वृक्ष बड़ा है वैसा ब्रह्म भी बड़ा है ऐसा नहीं। जो बड़ा है दैट इज ब्रह्मन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो व्यापक जब आप कहते हो ब्रह्म व्यापक है, तो ये ब्रह्म का लक्षण है, विशेषण नहीं है। असली व्यापकता वो है जो अनंत है। असली बड़ा कौन है? जो अनंत है। बाकी हम कहते हैं बड़ा शहर है, हाँ, बड़ी बिल्डिंग है, तो इसमें बड़ा भी क्या हो जाता है? सीमित ही हो जाता है। तो यहां पर हम बात ये कर रहे थे कि जो ब्रह्म है उसका कोई नाम नहीं है। प्रायः हम किसी व्यक्ति का परिचय कराते हैं तो नाम से कराते हैं।
यहां भाष्यकार ने नाम डाला ही नहीं है। उपदेष्टुम शक्यम जाति गुण क्रिया विशेषण ही, इन विशेषणों से, इन आलंबनों से हम ज्ञान कराते हैं सामान्य चीजों का, लेकिन ब्रह्म में ये संभव नहीं है। न तज्जात्यादि विशेषणवत्, ब्रह्म की कोई जाति नहीं है। कल आपको बताया अनेक मनुष्य है, उनमें एक सामान्य जो गुण है वो है जाति, मनुष्य जाति। तो ब्रह्म अनेक है और एक जाति उन ब्रह्मों में व्याप्त है, ऐसा नहीं हो सकता। ये बड़ा हास्यास्पद वाक्य होगा। ऐसे ही निर्गुण, उसमें न त्रिगुण है, न कोई गुण है, न दोष है। नाम रूप गुण दोष वर्जितम ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। भगवान भाष्यकार विवेक चूड़ामणि में बहुत सुंदर ब्रह्म का ध्यान करने के लिए बोलते हैं, और उसमें यही कहते हैं, उसमें गुण नहीं दोष नहीं। जो गुण दोष का भी अधिष्ठान है, तो गुणों के द्वारा उसका वर्णन हो नहीं सकता। आत्मतत्व सात्विक राजसिक तामसिक नहीं है। तो गुण क्रिया अक्रिय है, अकर्ता है, कुछ नहीं करता। देयर इज नो एक्टिविटी इन कॉन्शियसनेस, नो मूवमेंट इन कॉन्शियसनेस। तो किसी क्रिया के द्वारा भी आप उसका वर्णन नहीं कर सकते। जैसे व्यक्ति का वर्णन करते हैं या कोई वस्तु का भी वर्णन करते हैं, बोले ये फ्रीज है ना, रेफ्रिजरेटर है, ये क्या काम करता है? वस्तु को ठंडा करता है। हो गई ना, उसकी क्रिया हो गई, काम हो गया। ये हीटर है, ये गर्मी देता है। व्यक्ति है, बोले शिक्षक है, कवि है, बट यहां पर तो कोई क्रिया नहीं है, इसलिए क्रिया अक्रिय है। तो क्रिया के द्वारा भी ब्रह्म का ज्ञान नहीं करा सकते, और न ही वो किसी का संबंधी है। इज नॉट रिलेटेड और कनेक्टेड टू पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, वो असंग है। तो इसलिए ये जो आलंबन है, ये जो आधार है, इन आधारों के द्वारा उपदेश शक्य नहीं है, न शक्य। ओहो, तो बोले फिर अब इसको कैसे समझाया जाए? तो बोले इसलिए तस्माद विषमम, ये कठिन है, प्रत्यायितुम उपदेशेन। आचार्य को एक बड़ा भारी काम है, उसकी बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि ऐसे इस ब्रह्म का ज्ञान शिष्य तक पहुंचाए। लेकिन वो कैसे पहुंचाए? यहां पर एक शब्द दिया है प्रत्यायितुम। प्रत्यायितुम का मतलब होता है ब्रह्म के बारे में जो ज्ञान आचार्य के हृदय में है, वह ज्ञान शिष्य के हृदय में स्थापित करें। इसको कहते हैं प्रत्यायितुम, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज फ्रॉम वन हार्ट टू अदर, फ्रॉम वन माइंड टू अदर। अब ये सामान्य वस्तुओं में तो संभव होता है, लेकिन अभी जैसे कहा कि नाम रूप जाति गुण इत्यादि नहीं है, तो प्रत्यायित करना, उसको समझाना। वस्तु दिखती नहीं है और उसके बारे में वर्णन करना है। कल चलते चलते हमने बोला था एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है, तो बोले ये थोड़ा कठिन है। प्रत्यायितुम, जो प्रत्यय मतलब जो प्रमा, जो ज्ञान आचार्य के हृदय में, जिसमें वो रेवेल कर रहा है, जिसमें वो रम रहा है, उसको शिष्य तक ले जाना, पहुंचा देना,
ये थोड़ा क्या है, कठिन है। तो बोले इसका मतलब क्या? तो अगली पंक्ति में कहते हैं उपदेशे, देखिए ध्यान से सुनिए, ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। उपदेशे तदर्थ ग्रहणे च यत्न अतिशय कर्तव्यताम दर्शयति। बोले जब श्रुति ये कहती है कि हम नहीं जानते और उसको कैसे समझाया जाए, इसका मतलब ये नहीं समझना कि आचार्य को ज्ञान ही नहीं है उस वस्तु का, और आचार्य अब निराश हो गए, बोले हम तो अब बता नहीं सकते, आप अपने घर जाओ, हम भी जाते हैं, आप भी जाते हैं, आप भी जाइए। ये उसका भाव नहीं है। उसका भाव क्या है? तो यहां लिखते हैं कि उपदेश देने में और ग्रहण करने में ये एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, यत्न अतिशय कर्तव्यताम दर्शयति। बहुत प्रयत्न करने की आवश्यकता है, तभी जाके ट्रांसफर ऑफ नॉलेज इज पॉसिबल। आचार्य को मेहनत करनी पड़ेगी, उसको विचार करना पड़ेगा, अलग अलग पद्धति, अलग अलग मेथड, प्रक्रिया, उदाहरण के द्वारा उसको समझाना पड़ेगा। अच्छा, उधर जो शिष्य है अर्थ ग्रहणे, अर्थ ग्रहण करने में उसको बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा, ये भाव है यहां पर। मतलब पूरे लगन से जब वो सुनेगा, एकाग्रता से सुनेगा, तब जाके उसको बात पकड़ में आएगी। यत्न अतिशय कर्तव्यता, ये है मुख्य बात। विषय गूढ़ है, सूक्ष्म है, नाम रूप गुण जाति के परे है, तो उसके लिए दोनों को तैयारी करनी पड़ेगी। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़, गूढ़ है। जब यहां बोल दिया न विद्म न विजानीम, मतलब ये नहीं समझना कि उनको अब जानते ही नहीं है वो। जानते नहीं तो फिर बुलाया क्यों, फिर कहा क्यों बैठो बैठो हम आपको सुनाते। तो इसका लक्ष्यार्थ समझिए कि ये एकदम आसानी से ग्रहण नहीं होता। उपदेश करने में भी कठिन है, अर्थ ग्रहणे च। अब शिष्य जो है वो, उसका मन अनेकाग्र है, इधर उधर मन भटक रहा है। ऐसे भटकते हुए मन से कुछ ग्रहण नहीं होगा। अब आजकल हम देखते हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में कई बार शिष्य लोग, विद्यार्थी लोग विचित्र तरह का क्या व्यवहार करते हैं, कूट कर रहे हैं। बताइए, अब ऐसे विद्यार्थी के हृदय में प्रत्यायितुम, क्या वो प्रमा ट्रांसफर होगी? अच्छा, और मजेदार है, यूनिवर्सिटी इत्यादि में जो क्लासरूम होते हैं उसकी डिजाइन भी अलग है। पहले तो अलग थी। अब शिष्य लोग सब ऊपर बैठते हैं और नीचे प्रोफेसर होते हैं, ऐसा ऊपर ऊपर ऊपर। और जो सबसे बदमाश जिसको कह सकते हैं, शिष्य विद्यार्थी सबसे ऊपर बैठता है, अन्य लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है। प्रोफेसर महाराज एकदम कुएं में नीचे है। अब ऐसे यदि शिष्य हो तो कैसे वो प्रत्यय, कैसे वो ज्ञान पूरा करेंगे, ट्रांसफर करेंगे? इसलिए कई बार फिर प्रोफेसर लोग जैसे तैसे टाइम काटते हैं, 45 मिनट, क्योंकि उनको कठिन हो जाता है। हाँ, समझने वाला समझने के लिए नहीं बैठा है, यत्न नहीं कर रहा है, बल्कि जो प्रोफेसर है, जो प्राचार्य है, उसको विचलित सा कर रहा है। तो फिर तो ज्ञान संभव नहीं होता। तो सामान्य ज्ञान की बात हम कर रहे हैं
कि उसके लिए दोनों बिल्कुल बढ़िया होने चाहिए। अब आप रामायण में देखिए, जहाँ विश्वामित्र जी के चरणों में भगवान बैठते हैं, वशिष्ठ जी के पीछे चलते हैं, चरणों में बैठते हैं। थोड़ा लेट हो जाते हैं पुष्प वाटिका से आने में, तो डर लगता है राम जी को। ये है शिष्य। तो शिष्य यदि सब उच्च स्तर का हो तब तो ये ग्रहण में क्या होगा, आसानी होगी। तो यहां कहते हैं शिष्य और आचार्य दोनों ऊंचे स्तर के हैं। तो यहाँ आचार्य स्पष्ट करते हैं कि महाराज आपको यदि समझना है तो जरा ध्यान दो। यत्न अतिशय कर्तव्यताम दर्शयति न विद्म इत्यादि। अच्छा, अब आगे चलें। कहते हैं जब आचार्य लोग कह देते कि हम नहीं जानते कैसे इसको समझाया जाए, तो फिर कोई ये समझ सकता है कि मतलब आचार्य लोग असमर्थ है ज्ञान देने में, असंभव है ज्ञान दे, हो ही नहीं सकता, ज्ञान दे ही नहीं सकते। इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वे और टू ट्रांसफर। तो यहां लिखते हैं आगे, अत्यंतमेव उपदेश प्रकार प्रत्याख्याने प्राप्ते। बोले जब इस तरह उपदेश संभव ही नहीं दिख रहा है, ऐसी जब प्राप्ति हो गई, बार बार आप कह रहे हैं कठिन है, हम नहीं जानते कैसे समझाए, तो बोले तब तो बस बैठे रहो, किसी शिष्य को ज्ञान होगा ही नहीं। अब आचार्य खुद ही यहां कह रहे हैं। तो अत्यंत उपदेश प्रकार प्रतिआख्याने प्राप्ते, जब इस तरह से प्राप्त हो गई स्थिति, तो बोले तद अपवादो अयम उच्यते। बोले इसका अपवाद है। अपवाद का मतलब है कि ज्ञान होता है, ज्ञान दिया जाता है, ज्ञान दिया जा सकता है। देखो इसलिए आगे लिखते हैं, यदि ज्ञान ये दिया ही नहीं जा सकता तो फिर कोई आगे परंपरा आगे बढ़ती नहीं। इसलिए यहां भाष्यकार लिखते हैं, सत्यम एवं प्रत्यक्षादि भी प्रमाण ही न पर प्रत्यायितुं शक्य। बोले जब आचार्य कह रहे हैं ना कि हम नहीं बता सकते, तो उसका मतलब है प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा उसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, उसको समझा नहीं सकते। मतलब प्रत्यक्ष आदि प्रमाण जो है वो कभी भी आत्मा का ज्ञान करने में समर्थ नहीं होंगे। प्रमाण मतलब होता है ज्ञान का साधन। तो प्रत्यक्ष मतलब हमने कहा था इंद्रिय, चक्षु इत्यादि, बोले इससे नहीं संभव है। अनुमान, बुद्धि नहीं संभव है। तो इन सबका निषेध कर दिया है। निषेध कराना ही यहां इस वाक्य का अर्थ है। अच्छा, बोले फिर किस प्रमाण से ज्ञान होगा, आचार्य कैसे ज्ञान कराते हैं? तो अब ये अंडरलाइन कर लीजिए, आगमेन तु शक्यत, आगमेन तु शक्यते एव प्रत्यायितुम। फिर से देखिए प्रत्यायितुम शब्द आया। बोले बस एकमात्र साधन है जिसके द्वारा इस आत्मा का ज्ञान ट्रांसफर होता है। ब्यूटीफुल। बोले वो क्या साधन है? आगमेन तु शक्यते। लिखते एव, ओनली, केवल और केवल आगम वाक्य से ही यह आत्मज्ञान संभव है। बाकी कोई प्रमाण यहां काम नहीं आते। अच्छा, बोले अब ये आगम वाक्य क्या होता है? हाँ, आगम मतलब क्या? तो देखिए आगम का अर्थ होता है वेद, लेकिन आगम का अर्थ केवल वेद ही नहीं होता, वेद भी होता है। आगम के दूसरा अर्थ भी है, परंपरा से जो ज्ञान मिलता है उसको भी कहते हैं आगम।
जैसे जैन दर्शन में अनेक ग्रंथ है तो उसको कहते हैं जैनागम। बौद्ध दर्शन के ग्रंथ है उसको कहते हैं बौद्धागम, शैवागम, वैष्णवागम। तो वो सारे शास्त्र, वो सारा ज्ञान जो परंपरा से मिला है उसको कहते हैं आगम। और वेद को भी कहते हैं आगम। और यहां पर आगम शब्द का अर्थ वेद ही है। अच्छा, एक और शब्द आपने पढ़ा होगा निगम। आगम निगम ये दोनों प्राय साथ में चलते हैं। ये शब्द जब केवल निगम शब्द अकेले हो तो उसका अर्थ भी होता है वेद। तो यहां पर इतना समझिए, आगम मतलब वेदांत, उपनिषद। बोले ये उपनिषद वाक्यों से ही आत्मा का ज्ञान शिष्य के हृदय में स्थापित किया जा सकता है। प्रत्यायितुम, हम लोग इसलिए जब उपनिषद शब्द की व्याख्या करते हैं तो उसमें क्या आता है कि शिष्य जब आचार्य के निकट जाता है, उसके चरणों में बैठता है, तब आचार्य उसको जो ज्ञान देते हैं वो ज्ञान उपनिषद कहलाता है। तो वहां पर भी संकेत कर दिया कि आपको चरणों में बैठना पड़ेगा, केवल खुद से पढ़ के नहीं आएगा, बुद्धि लड़ा के नहीं आएगा। तो आगमेन वाक्य, आगम वाक्य से संभव है। वैदिक वाक्य, उपनिषद के वाक्य, उनसे यह आत्मज्ञान आचार्य शिष्य के हृदय में स्थापित करते हैं। अच्छा, बोले ठीक है, समझ में आ गया। अब आप बताइए वो आगम वाक्य है क्या? कौन सा वाक्य है? बोले सारे उपनिषद है, वो तो ठीक है, लेकिन यहां पर तो अगला वाक्य आप अपने मूल मंत्र में देखिए, न विद्म न विजानीमः। उसके बाद क्या वाक्य आता है मूल मंत्र में? यथै तदनुशिष्याद अन्यदेव तद विदितादथो अविदिताद अधि। ये बड़ा सुंदर है। बोले जो आगम वाक्य है ना वो ये है, देखिए, तद उपदेशार्थम आगम आहो। भाष्य देखिए, अब उपदेश करने के लिए आगम वाक्य का प्रयोग आचार्य करते हैं और इस आगम वाक्य के द्वारा ज्ञान कराते हैं। बोले क्या है आगम वाक्य? What is that statement by which I will be able to comprehend that Brahman? तो यहां पर लिखते हैं अन्य देव तद विदिताद अथो अविदिताद अधि। ये वो वाक्य है। इस वाक्य के द्वारा आत्मा का प्रतिपादन किया जाता है। ओहो, अब ये वाक्य बार बार आप दोहराइए और इसको याद कर लीजिए। क्या वाक्य है? अन्य देव तत् विदिताद अथो अविदिताद अधि। ये वो आगम वाक्य है। बोले अब जरा इसको खोलिए, क्या ये बता रहा है वाक्य? इसका अर्थ क्या है? तो बोले देखो, अन्यद एव तत्। तत् का मतलब होता है वह, और वह मतलब वह तत्व जिसको आचार्य ने दूसरे मंत्र में कहा था श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मन। जो मन का भी मन है, कान का भी कान है। बोले वह जो तत्व है जो असंहत है, संघात से व्यतिरिक्त है, बोले वह अन्य है। अन्यद एव तत्। ध्यान से सुनिए, बहुत एकाग्र मन से सुनिए। अन्य देव तत्, बोले वो अन्य है। किससे अन्य है भाई? तो कहते विदितात्। जो विदित है उससे वो अन्य है।
ठीक है, विदित से वो अन्य है, तो बोले फिर अविदित होगा। तो अगला वाक्य कहते हैं अथो अविदिताद अधि, बोले वो अविदित से भी क्या है, अन्य है। अधि का अर्थ होता है ऊपरी, ऊपर का यहां अर्थ है अन्य, आगे हम देखेंगे। यहां भाष्यकार केवल उतने उसको कोट करते हैं, अन्य देव तद विदिताद अथो अविदिताद अधि, ये आगम वाक्य है, ये उपदेश कि वह तत्व विदित से भी अन्य है और अविदित से भी अन्य है। विदित मतलब नोन, अविदित मतलब अननोन। सामान्य अभी हम बताए, स्वयं भाष्यकार उसका वर्णन करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग यहां पर ये विचार है। ये आत्म तत्व क्या है, तो बोले जो जो विदित है ना उससे अलग है। बोले जरा आप पहले बताइए विदित मतलब क्या होता है। सिंपल शब्द तो क्या है, नोन, जिसको हम जानते हैं। अब भाष्यकार इसको बहुत सुंदर से खोलते हैं। विदित शब्द का अर्थ क्या है। देखो भाष्य जब आप पढ़ेंगे तब एक एक शब्द की कीमत समझ में आएगी और उस शब्द में छिपा हुआ गूढ़ अर्थ, गहरा अर्थ समझ में आएगा। नहीं तो विदित मतलब क्या, नोन। अरे बट व्हाट इज नोन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोन। विदित का अर्थ क्या है, विदित से अन्य है आत्मा, ओके, लेकिन विदित पहले बताइए। तो यहां देखिए, अब भाष्य प्रारंभ करते हैं, इस आगम वाक्य के ऊपर भाष्य लिखते हैं। अन्यत एव तद विदितात्, है ना, ये है। तो अन्यत का अर्थ क्या है, भाष्य देखिए, अन्यद एव पृथक एव। बोले जो आत्म तत्व है ना, पृथक है, अलग है। बोले कौन सा आत्म तत्व, जरा याद कराइए, कौन सा आत्म तत्व। अरे बोले जिसका प्रकरण चल रहा है, तद यत प्रकृतम, प्रकृतम यत प्रकृतम मतलब जिसका प्रकरण चल रहा है, जो उस शिष्य ने पूछा था और आचार्य ने फिर उत्तर दिया था। क्या उत्तर दिया था, श्रोत्रादीनाम श्रोत्रादि इति उक्तम, जिसके बारे में कहा गया कि जो श्रोत्र का भी श्रोत्र है, उसी तत्व की बात हम कर रहे हैं। वह तत्व कैसा है, पृथक है। किससे पृथक है, विदित से। ओ यहां लिखते हैं श्रोत्रादि, श्रोत्रादि नाम श्रोत्रादि इति उक्तम अविषयम च तेषाम, जो श्रोत्रादि का विषय नहीं है, श्रोत्रादि के परे है, पीछे है, उनका प्रेरक है लेकिन कभी भी उनका विषय बनता नहीं, वह तत्व, वह प्रेरक, वो कैसा है, विदित से अन्य है। तद विदिताद अन्य देव ही, वो विदित से अन्य है। अच्छा बोले अब बताइए विदित मतलब क्या, तो ये अंडरलाइन कर लीजिए। विदितम नाम यद विदिक क्रियया अतिशयेन आप्तम तद विदिक क्रिया कर्म भूतम। बोले विदित उसको कहते हैं, विदित को कितना अच्छे से खोलते हैं। देखिए भाष्यकार की मेहनत देखिए आप, लगन देखिए, ऐसे ही नहीं छोड़ देते हो। कहते हैं विदित मतलब वेदन क्रिया के द्वारा आप जिस भी विषय को जानते हैं उसको बोलते हैं विदित। वेदन क्रिया मतलब जानने की क्रिया, प्रोसेस ऑफ नोइंग। जो जानने की क्रिया का कर्म बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, दैट विच कैन बी परसीव्ड, कंसीव्ड बाय बुद्धि। बुद्धि के घेरे में जो कुछ भी आ जाता है, बुद्धि जिसका आकार बनाने में समर्थ है, बुद्धि जिसकी वृत्ति बनाने में समर्थ है, वो सब क्या है, बोले वो सब विदित है, वो सब ज्ञात है, वो सब नोन है। देखिए आप किसी को भी जब आप बताते हैं, वर्णन करते हैं किसी वस्तु का, व्यक्ति का,
तो उसकी बुद्धि क्या करती है? हाँ, जानती है, और जानने की प्रोसेस एक अंदर होती है, और फिर वो कहता है हाँ मैं समझ गया। ये समझ गया मतलब क्या? वो जो वेदन क्रिया है, वो वेदन क्रिया आकार बनाने में क्या हो गई? सफल हो गई। बोले हाँ आप क्या कह रहे हैं, बात समझ में आ गई। और यदि वो आकार नहीं बना तो क्या बोलते हैं? बोले नहीं कुछ भी समझ में आया, कुछ भी पकड़ में नहीं आया। तो यहां पर बड़ा अच्छा कहते हैं, यद विधि क्रिया अतिशय नाप्त। जगत में आप देखते हैं सब चीजों को बुद्धि जो है पकड़ लेती है, प्राप्त कर लेती है, उसका आकलन उसको हो जाता है ना। लोग कहते हैं इसकी बुद्धि बड़ी शार्प है, छोटी छोटी सूक्ष्म चीज को भी ये पकड़ लेता है। मतलब क्या? उसके लिए वो चीज क्या हो जाती है? विदित, ज्ञात। गेय धर्मिता है पूरे जगत में। क्या है? गेय धर्मिता। इट कैन बिकम ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। जो जो चीज ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज बन रही है, जो जो भी चीज बुद्धि की इस जानने की क्रिया का कर्म बन रही है, ऑब्जेक्ट बन रही है, वो सब के सब क्या है? विदित है। अब देखो आज तक हमको कितनी सारी चीजों का ज्ञान हुआ है, सब बुद्धि से ही हुआ है कि वो सब विदित है। बोले हमको तो ज्ञात है लेकिन उसको ज्ञात नहीं है, तो उसके लिए वो अविदित होगा। अरे बोले उसको भी कभी ना कभी विदित हो जाएगा, और उसको अविदित है लेकिन तीसरे के लिए तो विदित है ना वो। इसलिए यहां भाष्यकार आगे बड़ा अच्छा लिखते हैं, तद विधि क्रिया कर्म भूतम। विधि क्रिया का कर्म बनता है, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट, गेय। क्वचित किंचित कस्यचित विदितम स्यात्। जगत की जितनी भी वस्तु है ना, वो किसी न किसी को कभी न कभी कहीं न कहीं ज्ञात हो जाती है। बोले आज तो नहीं मालूम, कल ज्ञात हो जाएगी। इस जन्म में नहीं मालूम, उस जन्म में हो जाएगी। हमको ज्ञात नहीं है, दूसरे को विदित है, तो हो गया ना, विदित के कोटि में आ गया वो। ये बड़ा अच्छा है। क्वचित मतलब कहीं ना कहीं, किंचित जो कुछ भी है, कस्यचित किसी को भी। जो भी चीज कहीं भी किसी को भी ज्ञात है, वो सब के सब क्या है? विदित है। हो। लेकिन ब्रह्म क्या है? वो विदित से अन्य है। मतलब ऐसा है, आज तक हमने जितनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, जो चीज हमको ज्ञात है इस बुद्धि से, उन सबको आप कोने में डाल दीजिए। बोले ये आत्मा नहीं है। अरे बोले इतने हमने पीएचडी किए और इतनी डिग्रियां हासिल की है। अरे वेरी गुड, आप दुनिया के विषय में बड़े ज्ञानी हैं, उसमें कोई शंका नहीं है। आप व्यवहार कुशल है, व्यवहार कर सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं उस विषय को, लेकिन वो आत्मा नहीं है। जो चीज बुद्धि के द्वारा किसी को भी कहीं भी ज्ञात है, वो सब विदित कोटि में है, और आत्मा इज नॉट विदितम। बड़ा सुंदर। क्वचित किंचित कस्यचित विदितम स्यादिति। और यह भाष्यकार उसका बढ़िया से एक शब्द डाल देते हैं, सर्वमेव व्याकृतम तद विदितम। चलो, सर्वमेव व्याकृतम। अब एक नया शब्द डाला, विदितम को रिप्लेस कर दीजिए व्याकृतम से। व्याकृत का मतलब होता है मैनिफेस्टेशन, व्यक्त। जो भी व्यक्त है वो सब आ गया क्या? विदित के अंदर। जो भी व्यक्त है, इंद्रियों के सामने व्यक्त है, मन के सामने व्यक्त है, बुद्धि के सामने व्यक्त है, तो उसके अंदर क्या आ गया? पूरा जगत आ गया। महत तत्व से लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड,
देखो देखो, इस विदित शब्द की व्याख्या हो रही है। तो महत तत्व, अहंकार, पंच तन्मात्रा, पंचमहाभूत, पंचमहाभूत से बने हुए जितने शरीर, फिर इंद्रियां, मन, ये सब के सब विदितम, ये सब के सब व्याकृत। इसको एक शब्द क्या दिया? व्याकृत। व्याकृत का मतलब था व्यक्त। बोले इसमें पूरा जगत आ गया, या संपूर्ण ब्रह्मांड आ गया। तो बोले आत्मा इनमें नहीं है। बोले नो, व्याकृतम तद विदितम एवं, जो भी व्याकृत है, व्यक्त है, वो सब के सब क्या है? विदित है। और तत् तस्माद अन्य, तत् मतलब वह जो आत्म तत्व है, जो श्रोत्रादि का प्रेरक है, वो इस पूरे व्यक्त जगत से अन्य है। ओहो, हम तो आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे, बोले कहीं आत्मा दिख जाएगी, कहीं ब्रह्म दिख जाएगा। आपने तो एकदम एक ही शब्द में, एक ही शॉट में पूरे ब्रह्मांड को ही कर दिया अलग। बोले वो आत्मा नहीं है, वो जो दिख रहा है वो ब्रह्म नहीं है, उससे अन्यत है। ओहो, तो बोले अच्छा अच्छा, तो समझ में आ गया, बात पकड़ में आ गई। बोले जो व्याकृत है, विदित है, उससे अन्य है ना। तो बोले ठीक है, इसका मतलब वो अविदित है, क्योंकि दो ही कैटेगरी हो सकती है, बुद्धि में दो ही है, ज्ञात या अज्ञात, विदित या अविदित। तो यह बड़ा अच्छा लिखते हैं आगे, अविदितम अज्ञातम तरही इति प्राप्त। बोले अच्छा, विदित से अन्य है आत्मा, मतलब समझ में आ गया, आत्मा क्या है? अविदित, अविदितम। और अविदितम का अर्थ कर दिया अज्ञातम, है ना। अविदित मतलब अननोन, जो ज्ञात नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ में आ गया। बोले जो अज्ञात तत्व है ना, बस वो ब्रह्म है। क्योंकि ज्ञात को तो आपने मना कर दिया, विदित से अन्य है, तो विदित से अन्य क्या होगा? अविदित। तो यहां पर श्रुति माता कहती है ठहरो जरा, वो अविदित की कैटेगरी में भी नहीं है। हाँ, अविदितात अधि, श्रुति में क्या आया? अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि, अविदित से भी अन्य है। अब अधि शब्द का वैसे अर्थ होता है ऊपरी, ऊपर। अधि मतलब ऊपर, तो अविदित से, अविदित के ऊपर है, तो ऊपर का मतलब क्या है? अलग है। इसलिए भाष्यकार उसको भी क्लियर करते हैं। अधि इति ऊपरी अर्थे, अधि शब्द का अर्थ होता है ऊपर, इति लक्षणया अन्यदिति इत्यर्थ। बोले अविदित के ऊपर है, मतलब क्या है? अन्य, अविदित से वो अन्य है, क्योंकि जो वस्तु जिसके ऊपर होती है वो उससे अलग होती है। यदि यस्मात् ऊपरी भवति तत् तस्मात् अन्यत् इति प्रसिद्धम। जो जिसके ऊपर होती है वो उससे अलग होती है कि नहीं? टेबल के ऊपर पुस्तक है, मतलब क्या है? पुस्तक टेबल से अलग है। तो अविदित के ऊपर है आत्मा। मतलब अर्थ क्या है? अविदित से भी अन्य है। तो ये दो जो कैटेगरी है, दो जो श्रेणी है, ज्ञात और अज्ञात, इन दोनों से वो पृथक है। अब है ना कितना इंटरेस्टिंग। बोले बता, अब आप समझो। मतलब एक वस्तु ऐसी है जो जानी नहीं जाती, लेकिन अनजानी भी नहीं है। जानी नहीं जाती मतलब विदित से अन्य है। बोले अविदित, अनजानी, अज्ञात, बोले नो 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 नो, अज्ञात से भी अन्य है। अरे बड़ा इंटरेस्टिंग है, ज्ञात और अज्ञात दोनों से वो अन्य है। बोले ये तो बड़ा ही सूक्ष्म है। यस, वो तो है ही, इसलिए वहां पहले ही लिखा था विषमम प्रत्यायितुम। देखिए, जो चीज आज अज्ञात है ना, वो कल ज्ञात हो जाती है। जो अविदित है वो क्या हो जाती है? विदित हो जाती है।
टाइम के चलते सब चीज क्या होती है, अनफोल्ड होती है। अब अपने मन में अनेक विचार है, वृत्तियां है, वो कैसे हैं, अविदित है, अज्ञात है। लेकिन कोई विषय चलता है तो वो विचार क्या है, एकदम व्यक्त हो जाते हैं। तो एक्चुअली अविदित विदित की ही एक क्या है, स्टेज है, एक अवस्था है। अज्ञात ही ज्ञात हो जाता है। तो अब कल इसको देखेंगे और भी अच्छे से। सामान्य अर्थ तो ये हुआ कि जो आत्म तत्व है, जो श्रोत्रादि का प्रेरक है, जिसको ब्रह्म कहते हैं, कॉन्शियसनेस चैतन्य कहते हैं, न तो वो व्यक्त है न तो अव्यक्त है, न तो विदित है न अविदित है। बोले इस तरह से उसको समझो। हम बोला इसको थोड़ा और जरा बचाइए। तो अब कल उसको देखेंगे कि यहाँ श्रुति माता क्या कहना चाह रही है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।